हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। बॉयलर लाइटअप प्रोसीजर की सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्टिविटीज आफ्टर बॉयलर लाइटअप। बॉयलर का लाइटअप करने के बाद आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है, ड्रम वेंट आपको कब क्लोज करना है, स्टार्टअप वेंट कब क्लोज करना है, सुपर हीटर ड्रेन वेंट कब आपको क्लोज करना है, आपको एमएस हीटिंग लाइन कितना प्रेशर एंड टेम्परेचर पे आपको चार्ज करना है, बाईपास कब चार्ज करना है, वैक्यूम पंप कब चलाना होता है, ग्लैंड स्टीम चार्ज हम लोग टरबाइन का कब करते हैं। तो सारा डिटेल हम लोग स्टेप वाइज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लाइटअप करने के बाद आपको क्या क्या एक्टिविटीज करना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है और एज ए ऑपरेशन इंजीनियर तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। और फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं और मेंबरशिप लेने के बाद मुझसे व्हाट्सएप से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने में आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि आप मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू अपना जो क्यूरीज है, डाउट है, उसको आप सेंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी आफ्टर बॉयलर लाइटअप। तो फ्रेंड्स, बॉयलर का लाइटअप हो चुका है। आपने एवी एलिवेशन में दो कॉर्नर में आपने गन ले लिया है, एलडीओ से आपका लाइटअप हो गया है। एलडीओ का प्रेशर जनरली आपको 7 से 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेंटेन करना है और एलडीओ को के लिए एटमाइजिंग एयर यूज़ होता है और एचएफओ के लिए एटमाइजिंग स्टीम यूज़ होता है। क्योंकि एलडीओ से आपका लाइटअप हुआ है तो एटमाइजिंग एयर का प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मेंटेन करना है। तो गन का प्रेशर 7 से 8 kg और एयर का प्रेशर 6 kg के आसपास आपको मेंटेन करना है। ठीक है, आपको एबी का कॉर्नर 1-2-1-3 हो या 2-4 हो, दो कॉर्नर में आपने गन लेके आप उसको हीटिंग करना शुरू कर दिया। तो गन लेने के बाद आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है, क्या क्या देखिए। स्टार्ट एलपी एचपी डोजिंग पंप एज पर द केमिस्ट। केमिस्ट बोलेगा कि आप एलपी डोजिंग पंप चला दीजिए। देखिए, एलपी डोजिंग पंप में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन पंप एंड अमोनिया पंप टू मेंटेन द पीएच एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन एंड पीएच को मेंटेन करने के लिए अमोनिया डोजिंग हम करते हैं। और एचपी डोजिंग पंप में आता है फॉस्फेट, जो हम लोग डायरेक्ट बॉयलर ड्रम में इसको फीड करते हैं ताकि टू मेंटेन द सील का। तो अगर केमिस्ट बोलता है कि आप एलपी एचपी डोजिंग पंप चला दीजिए तो आप उसको चला देना है आपको। चेक एसएडीसी लोकली एंड कंपेयर्ड विथ सीआरटी वैल्यू। देखिए, एसएडीसी का जो पोजीशन है उसको आपको चेक करना है लोकल में जाके कि लोकल में कितना वैल्यू है और आपको पैनल में कितना उसका परसेंटेज दिखा रहा है, दोनों को मैच करवाना है। जिस एलिवेशन में आपने ऑयल गन लिया है, जैसे एवी एलिवेशन में आपने ऑयल गन लिया है तो एवी का जो ऑक्सिलरी एयर डैम्पर है वो 60% ओपन हो जाता है। बाकी जितना भी ऑक्सिलरी एयर डैम्पर है वो एज पर द 20% जो मॉड्यूलेट आप किए हैं उसके हिसाब से आपको ओपन रहेगा। ठीक है, तो आप एसएडीसी को लोकल में आप एक बार चेक करवा लीजिए और उसको सीआरटी वैल्यू में जितना आपको दिखा रहा है उससे उसको मैच करवा लीजिए। अगर इसमें कुछ भी इरेगुलरिटीज आता है तो कॉन्टैक्ट द सीएनआई पर्सन, उसको जाके वो सही करता है। कीप वन स्ट्रीम सीवीडी लाइन अप टू मेंटेन द केमिकल पैरामीटर। जैसे आपको केमिस्ट बोलेगा कि सीवीडी आप 50% ओपन कर दीजिए या 100% ओपन कर दीजिए। तो सीवीडी का क्या होता है, आपका ड्रम से कनेक्टेड होता है। ड्रम से जब एक लाइन टैपिंग होता है वहीं पे एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है, उसको आपको ओपन करना है। वहाँ से आपका दो ब्रांच हो जाता है, दोनों ब्रांच में एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है और एक आपका मोटराइज वाल्व होता है। ठीक है, वहाँ से एक आपका वर्टिकल आइसोलेटिंग वाल्व होता है जो कि आईवीडी से कनेक्टेड रहता है। तो आपको सीवीडी को लाइन अप कर देना है। ठीक है, और एक स्ट्रीम आपका ओपन कंडीशन में रखना है। ठीक है, आपको लोकल में जाके वर्टिकल वाल्व को ओपन कर देना है, मोटराइज वाल्व के पहले जो आइसोलेटिंग वाल्व है उसको ओपन कर देना है और कंट्रोल रूम से आप मोटराइज वाल्व में कमांड देकर 50% या जितना 100% बोले तो 100% ओपन आपको कर देना है। ठीक है, और सीवीडी का जो डिस्चार्ज है वो कहाँ जाता है, आईवीडी में। तो आईवीडी भी लाइनअप होना चाहिए और आईवीडी में जो सर्विस वाटर से स्प्रे होता है उसको भी आपको इंश्योर कर लेना है कि वो चार्ज है कि नहीं, सर्विस वाटर से स्प्रे लाइन। ठीक है, तो सीवीडी हम लोग क्यों देते हैं, ताकि आपका केमिकल पैरामीटर आसानी से मिल जाए। केमिकल पैरामीटर जैसे उसका सिलिका है, पीएच वैल्यू है, आपका
आप उसका कंडक्टिविटी वगैरह होता है, सब आपको मिल जाता है। अगर आपको पैरामीटर नहीं मिलेगा तो फिर आपको जब यूनिट सिंक्रोनाइज हो जाता है तो ड्रम प्रेशर में रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि सिलिका के हिसाब से आपको ड्रम प्रेशर आपको कम देगा। अगर हाई सिलिका रहेगा तो बोलेगा कि आपको इतना ही लोड बढ़ाना है, ज़्यादा लोड बढ़ाने के लिए परमिशन नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए वन स्ट्रीम आपको सीबीडी को लाइन अप करके रखना है। कभी कभी हम लोग आईबीडी भी बोलेगा देने के लिए, तो आईबीडी वाल्व भी डायरेक्ट आपका दे सकते हैं। रेट ऑफ राइज ऑफ ड्रम मेटल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, टेक एडिशनल गन आफ्टर 30 मिनट। देखिए, जब आपका लाइट अप होता है तो ड्रम मेटल टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। तो ड्रम मेटल टेम्परेचर का जो रेट ऑफ राइज है वो मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको चूंकि बॉयलर कोल्ड लाइट अप है, कोल्ड है बॉयलर, तो उसको आपको धीरे धीरे हीट करना है, और ज़्यादा हीट कीजिएगा तो थर्मल स्ट्रेस आने का चांस हो जाएगा, हैमरिंग होने का चांस रहता है। तो रेट ऑफ राइज ऑफ ड्रम मेटल टेम्परेचर को आपको ऑब्जर्व करते रहना है। इसका मैक्सिमम जो है 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लाइट अप होने के 30 मिनट के बाद आप AB में अदर 2 कॉर्नर में गन आप ले सकते हैं, ताकि आपको धीरे धीरे और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मॉनिटर द बॉयलर ड्रम टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए, बॉयलर का जो ड्रम है उसमें आपका 6 थर्मोप्रोब लगा रहता है टेम्परेचर के लिए। तो टॉप में भी लगा रहता है 3 और बॉटम में भी रहता है। तो टॉप एंड बॉटम का टेम्परेचर डिफरेंस को आपको मॉनिटर करना है। ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स ड्रम मेटल टेम्परेचर जो है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो डिफरेंस है वो 50 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। पुट APS सूट ब्लोअर इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग द गन इन द बॉयलर। बॉयलर में जैसे ही आप गन लेते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको APS सूट ब्लोइंग दे देना है। देखिए, APS सूट ब्लोइंग में स्टीम कहाँ से आएगा, तो PRDS सिस्टम से आता है, क्योंकि यहाँ पे आपका PRDS सिस्टम चार्ज है अदर यूनिट से, क्योंकि जो यूनिट आपका रनिंग कंडीशन में उससे इंटरकनेक्शन लाइन को ओपन करके आप ASB 61 वाल्व को ओपन करके आप इस यूनिट का PRDS सिस्टम को चार्ज कर सकते हैं। और एक बार जब PRDS सिस्टम चार्ज हो जाता है तो वहाँ से आप APS में सूट ब्लोइंग दे सकते हैं। ठीक है, जिसको बीच बीच में आपको APS का सूट ब्लोइंग देते रहना है। चार्ज डायरेक्टर पैगिंग सिस्टम थ्रू PRDS। आपको डायरेक्टर का पैगिंग सिस्टम को चार्ज कर दीजिए। डायरेक्टर पैगिंग सिस्टम का 3 प्रोविजन दिया हुआ है फ्रेंड्स। एक आपका नॉर्मल कंडीशन में IP एक्सट्रैक्शन स्टीम से हम लोग लेते हैं, फिर एक आपका प्रोविजन CRS से भी दिया हुआ है, और एक प्रोविजन आपका PRDS सिस्टम से भी दिया हुआ है। क्योंकि अभी आपका IP एक्सट्रैक्शन सर्विस में नहीं है, CRS में भी स्टीम नहीं है, तो आप PRDS सिस्टम से डायरेक्टर का पैगिंग सिस्टम को चार्ज करके कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टर का पैगिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि टू मेंटेन द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टर पैगिंग सिस्टम को चार्ज करते हैं। तो फ्रेंड, आपने AB एलिवेशन का पहले स्टार्टिंग में 2 कॉर्नर में गन लिया, फिर उसके 30 मिनट के बाद अदर 2 कॉर्नर में आपने गन ले लिया। धीरे धीरे जब आपका बॉयलर का ड्रम प्रेशर आपको ऑब्जर्व करते रहना है। जैसे ही 2 kg के आसपास पहुंचा, 2 kg जैसे ही पहुंचा, देन आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही ड्रम प्रेशर 2 kg पहुंचता है तो सबसे पहले आपको जो ड्रम वेंट को क्लोज कर देना है। मोटराइज वाल्व है, उसको आप कंट्रोल रूम से क्लोज कर लीजिए, और उसके बाद मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है, लोकल में जाकर उसको टाइट करवा लीजिए। अगर उसमें कुछ पास कर रहा है तो आप इन्फॉर्म टू द बॉयलर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो सब 2 kg प्रेशर पे आपको क्या करना है, ड्रम वेंट को क्लोज कर देना है, याद रखिए इसको, और मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व को भी आइसोलेट कर देना है। ठीक है। सेकेंड करना है क्या, कि जो आपका सुपर हीटर ड्रेन और वेंट अभी आपका ओपन कंडीशन में था, सुपर हीटर ड्रेन को थ्रॉटल कर लीजिए। ठीक है, सुपर हीटर ड्रेन को आप थ्रॉटल कर सकते हैं, उसको बंद नहीं करना है। सुपर हीटर ड्रेन को थ्रॉटल कर लीजिए, और सुपर हीटर वेंट है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। जनरली कहीं कहीं 2 kg पे क्लोज कर देता है, कहीं कहीं 4 से 5 kg जब ड्रम प्रेशर आ जाता है उस समय सुपर हीटर वेंट को लोग क्लोज करते हैं। तो जनरली 2 से 5 kg के बीच में आप सुपर हीटर वेंट को क्लोज कर सकते हैं। सुपर हीटर ड्रेन को आपको क्लोज नहीं करना है। इसके बाद स्टार्टअप वेंट पे तो हाथ ही नहीं लगाना है। स्टार्टअप वेंट अभी ओपन कंडीशन में है और ओपन कंडीशन में ही रहेगा। स्टार्टअप वेंट को क्लोज कब करना है, जब आपका HPLP बाईपास सिस्टम चार्ज हो जाता है, उसके बाद ही आपको स्टार्टअप वेंट को क्लोज करना है। ठीक है, ये कर लेना। आपका वेंट क्लोज होने के बाद आप देखिएगा कि आपका ड्रम प्रेशर
बहुत थोड़ा सा रैपिड रेट से बढ़ना शुरू होगा। टेक द एडिशनल गन इन द CD एलिवेशन इफ ऑक्सिलरी स्टीम इज अवेलेबल। देखिए HFO जो होता है वो आपका AB एलिवेशन में भी रहता है और बाकी अदर एलिवेशन में भी रहता है। तो आपका CD हो, EF हो, GH हो, JK हो, इस सारे एलिवेशन में आपका HFO रहता है। LDO का प्रोविजन सिर्फ AB एलिवेशन में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए HFO को यूज करने के लिए आपके पास एटमाइजिंग स्टीम चाहिए, स्टीम ट्रेसिंग लाइन चाहिए फॉर द हीटिंग ऑफ HFO। वहाँ से आपका HFO टैंक है, टैंक को भी हम लोग हीट करते हैं। उसके बाद जब HFO का जो लाइन है, जब आपका FOPH पंप हाउस से जब आपका बॉयलर में आता है फायरिंग फ्लोर पे, उस लाइन में भी आपका HFO हीटिंग लाइन रहता है। तो एक्चुअली हम लोग हीटिंग करते क्यों? क्योंकि वो हाईली विस्कस होता है, उसका फ्लैश पॉइंट 66 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। तो उसको पहले हम लोग हीट करते हैं क्योंकि वो पूरा जम जाता है, उसका हाईली विस्कस होने के कारण उसका फ्लो ही नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको हीटिंग में डालते हैं, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर जब थ्रू द लॉन्ग रिसर्कुलेशन HFO लाइन को हम लोग पहले सर्कुलेट करवाते हैं। HFO लाइन को आपका HORV लाइन के थ्रू हम लोग उसको लॉन्ग रिसर्कुलेशन करवाते हैं, उसको फ्लो करवाते हैं ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए। और जब उसका टेम्परेचर आपका 60 डिग्री सी के आसपास हो जाता है, देन यू कैन टेक अ सर्विस ऑफ HFO गन। तो CD एलिवेशन में पहले आप 1-3 कॉर्नर में गन लीजिए, कुछ समय के बाद आपको 2 and 4 कॉर्नर में गन ले लीजिए। तो टेक ए एडिशनल गन इन CD एलिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको HFO का जो ऑयल प्रेशर है वो 7 से 8 kg मेंटेन करना है और एटमाइजिंग स्टीम का भी प्रेशर आपको 6 से 6.5 kg आपको मेंटेन करना है, ठीक है। गन लेने के बाद देखिएगा कि धीरे धीरे आपका ड्रम का मेटल टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ड्रम का प्रेशर आपका वेंट के क्लोज होने के बाद ही ड्रम प्रेशर आपका इंक्रीज होने लगता है। क्योंकि एट बॉयलर ड्रम प्रेशर 5 to 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सैचुरेशन टेम्परेचर 150 से 160 डिग्री सेल्सियस। जब बॉयलर का ड्रम प्रेशर 5 से 6 kg आ जाता है तब आपको देखिए क्या क्या एक्टिविटी करना होता है। स्टार्ट थर्ड BCW पंप। आप अगर BCW पंप सर्विस में नहीं है एक, तो आप थर्ड BCW पंप को भी स्टार्ट कर दीजिए। इनिशियल में हम लोग 2 BCW पंप से लाइटअप करते हैं। जैसे आपका पंप का प्रेशर 5 से 6 kg के आसपास आ जाता है तो आप थर्ड BCW पंप को भी स्टार्ट कर सकते हैं। टेक एडिशनल गन इन CD एलिवेशन। CD एलिवेशन में आप गन ले लीजिए। क्योंकि CD एलिवेशन में आप कहाँ से गन लीजिएगा? HFO गन लेना है। HFO के लिए आपका एटमाइजिंग स्टीम चाहिए। एटमाइजिंग स्टीम आपका PRDS सिस्टम से अवेलेबल है। आपका PRDS सिस्टम तो चार्ज है पहले से ही, आपका दूसरे यूनिट से आपने PRDS सिस्टम को चार्ज कर लिया है, वहाँ से आप एटमाइजिंग स्टीम आपको CD एलिवेशन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप गन ले लीजिए। आप 2 कॉर्नर में ले सकते हैं, धीरे धीरे आप एडिशनल 2 गन आप 2 कॉर्नर में और ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका HFO का ऑयल प्रेशर जनरली 7 kg के आसपास मेंटेन कीजिए और एटमाइजिंग स्टीम का भी प्रेशर आपको 6 kg के आसपास आपको मेंटेन करना है, ठीक है। ESP रैपिंग सिस्टम इनटू सर्विस ऑन ऑटो मोड। ऑटो मोड में आपका ESP रैपिंग सिस्टम है, उसको भी आप सर्विस में डाल दीजिए। देखिए MS का, HRS का, CRS हेडर का टरबाइन साइड एटमॉस्फेरिक ड्रेन आपको ओपन कर लेना है, चाहे उसका मोटराइज वाल्व हो या ऑसिलेटिंग वाल्व हो। ये आपका ऑलरेडी ओपन कंडीशन में रहता है, आपको उसको चेक कर लेना है कि MS स्टेनर ड्रेन जो UFT टैंक में जाता है वो ओपन है कि नहीं। CRS का, HRS का, जो भी एटमॉस्फेरिक ड्रेन आपको सबको ओपन कर लेना है। देखिए MS2 APRDS लाइन ड्रेन वाल्व एट PRDS फ्लोर टू IBD टैंक इन ओपन कंडीशन ASB 164। जो MS लाइन से एक जो हम लोग चार्ज करते हैं PRDS सिस्टम को, तो चार्ज करने से पहले आपका क्या होता है, PRDS फ्लोर पे एक ड्रेन वाल्व होता है जो IBD टैंक में जाता है, जिसका है ASB 164। इसको आपको ओपन कर लेना है, इसका मोटराइज वाल्व को ओपन कर लेना और आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन कर लेना है, ठीक है। HP बाईपास लाइन ड्रेन वाल्व को ओपन कर लेना है। जो आपका BPE1 एंड BPE2 का जो लाइन ड्रेन है उसको आपको ओपन कर लेना है। जो वार्म अप ड्रेन वाल्व है वो आपका जो BPB वाल्व है उसको आपको ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको ओपन बॉयलर स्टॉप वाल्व, बाईपास वाल्व, MS गेटिंग वार्म अप। फिर आपको जैसे 5 to 6 kg प्रेशर पे हमको MS को हीटिंग शुरू करते हैं। क्या करते हैं कि उसका जो मेन वाल्व को ओपन नहीं करना है, उसका जो बाईपास वाल्व है उसको बाईपास वाल्व को हमको ओपन करना है। ओपन करने के बाद MS को हीटिंग में डाल देना है, ठीक है। तो ये सारा एक्टिविटी हम लोग 5 से 6 kg के आसपास हम लोग करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अगर 2 kg में स्टार्टअप जो सुपर हीटर वेंट को क्लोज नहीं किए थे तो 5 से 6 kg में तो आपको सिर्फ ड्रेन को ओपन रखना है, सारा वेंट को आपको क्लोज कर देना है। मीन्स 5 kg प्रेशर पे
ड्रम फ्लोर पे कोई भी वेंट ओपन कंडीशन में नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट स्टार्टअप वेंट। स्टार्टअप वेंट को छोड़ के सारा वेंट को क्लोज कर दीजिए, उसका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व को क्लोज कर दीजिए। सिर्फ सुपर हीटर ड्रेन को आपको ओपन रखना है और बाकी सारा वेंट को क्लोज कर दीजिए बॉयलर साइड में। जैसे ही आपका ड्रम प्रेशर 5 से 6 kg आ जाता है तो एक इम्पॉर्टेंट काम आपको क्या करना है कि MS का हीटिंग करना शुरू कर देना है। MS को हीटिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो बॉयलर में आपका MS स्टॉप वाल्व होता है लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, बड़ा सा वाल्व होता है, उसका एक बाईपास वाल्व होता है जिसको हम लोग हीटिंग वाल्व भी कहते हैं। उस लाइन में 2 छोटा छोटा मोटराइज वाल्व लगा रहता है। तो सबसे पहले आपको बाईपास वाल्व जो मेन स्टीम का जो स्टॉप वाल्व का जो बाईपास लाइन है उसको आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, दोनों तरफ 2-2 वाल्व होता है, दोनों वाल्व को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि देखिएगा कि आप डाउन स्ट्रीम का जो टेम्परेचर है वो आपका धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम का प्रेशर भी धीरे धीरे आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका ड्रम प्रेशर अप्रॉक्सीमेट 8 से 9 kg या 10 kg के आसपास पहुंचता है, जनरली आप 8 kg में भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे ड्रम प्रेशर मान लीजिए 8 या से 9 kg के आसपास पहुंचा तो आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है उसको देखिए। सुपर हीटर ड्रेन टू बी क्लोज टाइटली। जितना भी सुपर हीटर ड्रेन, जो सुपर हीटर स्टेशन में जो भी आपका सुपर हीटर वेंट आ रहा है, ड्रेन आ रहा है, वेंट तो आप ऑलरेडी 4 kg के आसपास ही आपने क्लोज कर दिया था। ड्रेन को आपको जैसे 8 से 9 kg 10 kg के आसपास पहुंचा, सुपर हीटर ड्रेन को आपको क्लोज कर देना और उसका जो मास्टर ड्रेन जो एक कॉमन हेडर बनता है और वहाँ से IBD में जाता है, तो उसमें एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है, उसको भी अब टाइटली आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो सुपर हीटर ड्रेन को क्लोज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है कि आपको जो मेन स्टीम का जो स्टॉप वाल्व था उसका आपने बाईपास लाइन को ओपन किया था, धीरे धीरे आप देखिएगा कि डाउन स्ट्रीम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका डाउन स्ट्रीम का प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फिर आपको डाउन स्ट्रीम के टेम्परेचर को देखते हुए, प्रेशर को देखते हुए, आपको वंस द प्रेशर बिल्डअप इन द MS लाइन ओपन मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, क्लोज द ड्रेन बिफोर मेन स्टीम स्टॉप वाल्व। क्या होता है कि जब MS लाइन को आपको मेन स्टॉप वाल्व को खोलना है, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में एक मोटराइज वाल्व होता है, राइट साइड में एक मोटराइज वाल्व होता है बॉयलर में। उसको ओपन करने से पहले आपको कुछ क्राइटेरिया है, जब ध्यानपूर्वक उसको सुनिएगा कि अप स्ट्रीम एंड द डाउन स्ट्रीम MS टेम्परेचर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 60 डिग्री से 70 डिग्री सी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड द अप स्ट्रीम एंड द डाउन स्ट्रीम जो MS प्रेशर डिफरेंस शुड नॉट बी मोर देन 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स 2 kg से ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपका जो मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व के अप स्ट्रीम का जो प्रेशर है और उसके जो डाउन स्ट्रीम में जो प्रेशर है, दोनों का डिफरेंस 2 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका मेन स्टीम स्टॉप वाल्व के अप स्ट्रीम का जो टेम्परेचर है एंड द डाउन स्ट्रीम का जो टेम्परेचर है, दोनों का डिफरेंस 60 से 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद ही आपको मेन स्टॉप वाल्व खोलना है। ठीक है, तो ओपन द मेन स्टॉप वाल्व एंड क्लोज द ड्रेन बिफोर मेन स्टॉप वाल्व। और मेन स्टॉप वाल्व से पहले आपका एक ड्रेन लाइन है जो कि IBD में जाता है, उसको मोटराइज वाल्व को कंट्रोल रूम से बंद कर दीजिए और फिर लोकल में जाके उसको मैनुअली आइसोलेशन वाल्व को हैंड टाइट कर देना है। ठीक है, आपका ड्रेन बंद हो चुका है। अब आपका क्या देखिएगा कि आपका MS लाइन से होता हुआ आपका स्टीम कहाँ तक आएगा, MS स्टेनर तक आता है। और उस MS स्टेनर का जो ड्रेन है, जो MSV 105 एंड MSV 106 जो आपका UFT में जाता है, वो ओपन आपका ऑलरेडी ओपन है, उसको इंश्योर कर लेना ओपन है कि नहीं, वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, फिर मेन स्टीम लाइन से आपका PRDS को हम लोग जो चार्ज करते हैं, PRDS सिस्टम को हम लोग 2 प्रोविजन आपका रहता है चार्ज करने का। एक आपका MS लाइन से चार्ज करते हैं, फिर एक CRS लाइन से भी चार्ज करते हैं। तो MS लाइन से जो आपका PRDS फ्लोर में जाता है, तो मेन मोटराइज वाल्व एंड न्यूमेटिक वाल्व से पहले एक आपका ड्रेन वाल्व होता है जो ASB 164 होता है, इसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको आप ओपन पहले भी करके रख सकते हैं। ठीक है, इसको आप MS लाइन हीटिंग से पहले भी इसको ओपन कर लीजिए। तो ASB 164 को आपको ओपन कर लेना है और जितना भी PRDS फ्लोर पे जो आपका जो भी ड्रेन है, ऑलरेडी चार्ज करने से पहले हम लोग LT हेडर का, ST हेडर का ड्रेन
हम लोग ओपन करके रखते हैं ताकि जितना फ्लो हो उतना आपका टेम्परेचर बढ़ता है। APRDS का जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन रखते हैं एंड द प्रेशर 12 kg के आसपास मेंटेन होना चाहिए। तो अभी क्या है कि अभी आपका PRDS सिस्टम चार्ज है फ्रॉम द सेकेंड यूनिट से। आप सेल्फ भी उसको चार्ज कर सकते हैं MS लाइन से, फिर धीरे धीरे आप CRH लाइन से भी उसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है फ्रेंड्स कि ओपन HP बाईपास वार्म अप लाइन। HP बाईपास का जो वार्म अप लाइन है, BP1 एंड BP2 का जो बाईपास लाइन है, जो BPV 103 एंड BPV 104, सर नाम यही होगा, उसको ओपन कर लेना। उसको ओपन करने से क्या होता है कि आपका MS का लाइन आपका HP बाईपास का जो वार्म अप लाइन से होता हुआ आपका CRH में आएगा, CRH से होता हुआ आपका रीहीट में जाएगा, रीहीट से HRH में आएगा, HRH से आपका कहाँ जाएगा, LP बाईपास तो अभी आपका क्लोज है। वहाँ से क्या होता है जितना भी आपका वेंट एंड ड्रेन है वहाँ से आपका निकलना शुरू हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि आपका HP बाईपास वार्म अप लाइन ओपन करने से क्या होता है, बहुत पतला सा छोटा सा लाइन होता है, उस लाइन से आपका CRH भी हीटिंग में आ जाता है। CRH के अंदर जो भी आपका है वो भी आपका निकल जाता है। फिर आपका तो CRH में उसमें क्या कीजिए, जितना भी एटमॉस्फेरिक ड्रेन है ना सबको आपको ओपन करके रखिए। जितना भी आपका एटमॉस्फेरिक ड्रेन है CRH का है या HRH का जो भी ड्रेन है जो HD FT में जा रहा था वो सब तो ओपन ही है। तो वहाँ से क्या होता है आपका कि वहाँ से फ्लो होना शुरू होगा तो आपका CRH और HRH भी हीटिंग में आना शुरू हो जाता है। जो भी उसमें वाटर है, जो भी कंडेंस, क्योंकि वो लाइन तो आपका कोल्ड है, जैसे ही स्टीम जाएगा तो कोल्ड हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, तो वो एटमॉस्फेयर से हम लोग उसको बाहर निकालना शुरू कर देंगे। उससे आपका धीरे धीरे वो भी लाइन आपका हीटिंग होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड जब आप MS लाइन को हीटिंग में डाले थे, HP बाईपास का वार्म अप लाइन ओपन किए थे, तो आपका क्या आप देखिएगा कि ड्रम का प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज करेगा और ड्रम लेवल जो होता है वो स्वेलिंग बहुत फास्ट करता है। तो ड्रम लेवल पे एक ऑपरेटर को तो ड्रम लेवल देखने के लिए सिर्फ छोड़ देना होता है, क्योंकि ड्रम लेवल काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन करता रहता है, क्योंकि बहुत सारा स्वेलिंग होता है। तो उस कारण से आपको ड्रम लेवल को बहुत फास्ट हैंडल करना होता है, क्योंकि उसमें आपका CVD ओपन रहता है। आपको प्लस हीटिंग करने से उसका प्रेशर बढ़ता है तो उसका लेवल घटता है। फिर जैसे वाल्व को ओपन करते हैं तो प्रेशर घटेगा तो आपका ड्रम लेवल पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये अप एंड डाउन होता रहता है। तो ड्रम लेवल को क्लोजली मॉनिटर आपको करते रहना है। फिर अगर आपका BCW पंप अगर दो चल रहा तो आप 7 kg पे थर्ड BCW पंप भी चला सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। CP आपका पंप अगर एक चल रहा है तो सेकंड CP पंप भी आप चला सकते हैं जब आपका ड्रम प्रेशर 6 से 7 kg आ जाता है। जनरली आपका 2 CP को चला के रखिए और थर्ड जो CP पंप है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप जो है उसको थर्ड को अवेलेबल करा के स्टैंड बाय कंडीशन में आप डाल दीजिए। तो ड्रम लेवल को आपको देखते रहना। फिर आपका MS टेम्परेचर और MS प्रेशर का जो रेट है उसको भी आप क्लोजली मॉनिटर करते रहना है।